औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अनीस कायम खानी भाई, यहाँ पर बैठी हुई तमाम सेंट्रल कैबिनेट के तमाम लोग, तमाम नेशनल काउंसिल के तमाम लोग और बहुत ही काबिल एहतराम साथियों, भाइयों, मेरी माँओं, बहनों और यहाँ पर आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सब तमाम लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर जमा हुए, आप तमाम लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज बाहर भी आ रही है? मैं आपसे चंद जरूरी गुजारिशात करने के लिए आपको यहां पर हमने जहमत दी है। अजीज साथियों, आज तकरीबन 4 महीने हम इस सफर को शुरू किए हो गए हैं। 2 अफराद से उठने वाली ये आवाज, दो लोग 3 मार्च 2016 को यहां आए, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, हक और सच की सदा बुलंद की। आप तमाम भाइयों ने इसको लब्बैक कहा और आज ये आवाज एक घर से, कराची के घर से निकलकर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहां जहां पाकिस्तानी है वहां तक की आवाज पहुंच गई है और लोग आपकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए वतन परस्ती के काफले में शामिल हो चुके हैं। आज नहीं बजा। आज हम जो मराहिल आपने कई सालों में तय करने थे, आपकी इस तहरीक ने, इस तंजीम ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, पाक सरजमीन पार्टी ने वो दिनों में, घंटों में और हफ्तों में वो तमाम मराहिल उसने तय कर लिए। और दुनिया की तारीख अगर उठाकर देखें और बिलखुसूस पाकिस्तान की तारीख अगर उठाकर देखें तो पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी जमात नहीं है जो सिर्फ 3-3.5 माह के कलील मुद्दत में 2 लोगों से शुरू होकर आज वो करोड़ों लोगों की जमात बन जाए सिर्फ 3.5 महीनों में। और मैं सिर्फ मैं तकरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करोड़ों लोग नहीं कह रहा हूं, मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं कि ये करोड़ों लोगों की जमात बन चुकी है। आज मैं मीडिया के भाइयों से, मीडिया के कैमरामैन से, आजाद पाकिस्तान के मीडिया को यह बताना चाहता हूं, ये चंद घंटों के नोटिस पे बुलाया जाने वाला कराची के कारकुनों का जनरल का इजलास है। वर्कर्स, जो प्योर वर्कर्स, उनका जनरल का इजलास है। और आज आप ये नजारा खुद देख सकते हैं। हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, रानीपुर, लाड़काना, नवाबशाह, खैरपुर, कश्मोर, जैकबाबाद, दादू, इन तमाम इलाकों में, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज और हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिटीज उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पंजाब के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, लिया में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरांवाला में हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज काम कर रही हैं। हम बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के शहर कोयटा में सूबाई कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम कर रही है। हम पाकिस्तान से निकलकर आज लंदन में, जद्दा में, मक्का में, मदीना में, दुबई, अबू धाबी, कतर, इन तमाम
मिडल ईस्ट में, लंदन में हमारी कमेटीज अल्हम्दुलिल्लाह आज वर्किंग कंडीशन में काम कर रही हैं। हम अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हम इसी हफ्ते हमारी कमेटीज अनाउंस होने जा रही हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माओ बहनों, झूठ, फरेब, दगाबाजी, मकरो फरेब, हिपोक्रेसी, मुनाफकत पे बनाई हुई जमातें, इमारतें, दिए हुए नारे, उनको एजेंसीज की सपोर्ट की जरूरत होती है। उनको बाहर की फंडिंग की जरूरत होती है। उनको लोगों के दिलों में नफरत पैदा करके किसी का खौफ दिलाकर अपने पास, अपने झंडे के नीचे जमा करने की जरूरत होती है। आज यहां पर आया हुआ मजमा, यहां पर माएं भी हैं, बहनें भी हैं, भाई, बुजुर्ग, बच्चे भी बैठे हुए हैं यहां पर। मैं मीडिया वालों को कहता हूं, दावत देता हूं कि इनमें से किसी एक को भी किसी जगह पे, किसी खामोशी से किसी कोने में लेकर जाओ और पूछो कि तुमको किस एजेंसी ने कहा कि आओ पाक सरजमीन पार्टी को ज्वाइन करो। पूछो कि तुम्हें किसकी कॉल गई है, तुम्हें किसने थ्रेट किया है, तुम्हें किसने रेंजर्स के से कॉल करवाई है, एजेंसी से कॉल करवाई है। इनमें से किसी एक शख्स को यहां से लेकर जाओ। मैं आपको अलाउ करता हूं, किसी एक कोने में लेकर जाओ। इस हमारे पाक सरजमीन पार्टी के हेडक्वार्टर में किसी जगह पे भी आप एंटर हो अपने कैमरे को लेकर, किसी मेरी मां बहन से पूछें कि उसको किस एजेंसी ने यहां पर भेजा है, उसको किसने जोर जबरदस्ती से यहां पर भेजा है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अपने कैमरे लेकर घूमते फिरेंगे, आप लोगों को पूछते फिरेंगे, लेकिन आपको इंशाअल्लाह ताला इस पाक सरजमीन पार्टी में एक फर्द भी इंशाअल्लाह ताला जबरदस्ती लाया हुआ नहीं मिलेगा। एक आदमी, एक हमारा कारकुन हमें यहां पर मजबूरी से लाया हुआ नहीं मिलेगा। एक हमारी मां बहन, एक हमारी बेटी यहां पर मजबूरी में आई भी नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तानियों, मैं बबांगे दौल ये कहता हूं कि पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाक सरजमीन पार्टी, जो अनोखा काम कर रही है। और वो ये कि अपने कारकुनों को ये बता रही है कि तुम्हारा इस पाकिस्तान में कोई भी दुश्मन नहीं है। तुमसे इख्तलाफात रखने वाले लोग हो सकते हैं मसलक की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, पार्टीज की बुनियादों पर, लेकिन तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है इनमें से। इसीलिए हमने इस पाकिस्तान के झंडे को उठाया कि हमारे इस झंडे के नीचे रहने वाला, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, चाहे वो हमारा सियासी मुखालिफ हो, चाहे वो हमारा मसलक का मुखालिफ हो, हमारी जुबान का मुखालिफ हो, हम अपने कारकुनों को, अपने लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं कि नहीं, हमारा जो सियासी मुखालिफ भी है हमने उसको भी अपने गले से लगाना है। ये मोहब्बतों के सौदागर हैं सारे लोग। ये जितने लोग आए, किसी से नफरत लेकर अपने दिल में नहीं आए, किसी से नफरत लेकर अपने दिल में नहीं आए, किसी से नफरत लेकर अपने दिल में नहीं आए, और ना ही हमने किसी से डरा कर इनको यहां पर बुलाया है। आप यकीन जानिए, ये काम हमने करना ही नहीं है। हमने इस पाकिस्तान के एक एक बच्चे को अपने गले से लगाना है, अपने सीने से लगाना है, उसके पास जाना है, अपने मुखालफीन के पास भी जाना है, उसको अपना पैगाम देना है, दे रहे हैं, और उसकी बात भी हमने सुननी है और सुन रहे हैं। हम अगर उसको मना ना सके अपने पैगाम पे, अपने मसलक पे, अपनी जुबान पे, अपनी कौमियत पे, अपनी पार्टीज के मंशूर पे अगर उसको नहीं ला सके, तो एक मुआहदा हम उससे करके उठेंगे कि हम उससे मुखालफत इस बात पे रखेंगे कि हमारा उससे नजरियाती इख्तलाफ होगा, लेकिन हम उससे दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी पाकिस्तानी से दुश्मनी नहीं करेंगे।
उससे जान लेने, उसकी जान लेने, जान देने की बात नहीं करेंगे। अपने कारकुनों को ना ये बताया है, ना कभी इंशाअल्लाह ताला अपनी आखिरी सांस तक ये बताएंगे कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर मैं इनको ये कहूंगा कि तुम्हारा कोई दुश्मन है और अपने दुश्मन से बचकर मेरे इस झंडे के नीचे मेरी पार्टी के पास आओ, तो फिर मुझे उस दुश्मन से निपटने के लिए इन्हीं कारकुनान के हाथों में हथियार देना पड़ेगा। मुझे इनको असलाह देना पड़ेगा उस दुश्मन से निपटने के लिए। जब ये असलाह दूंगा मैं, तो ये टारगेट किलर बनेंगे। ये जाकर किसी मां के बच्चे की जान लेंगे, अपनी जान देंगे, पकड़े जाएंगे, तो मैं इनको ओन नहीं करूंगा। ये ड्रामा मैंने नहीं करना। ये पाक सरजमीन पार्टी ने ये काम नहीं करना। इस सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं लगाओ नारे, मेरी बात सुनो, आखिर में लगाना नारे। मैंने इस पाक सरजमीन पार्टी के किसी भी जिम्मेदार ने ये काम नहीं करना। हम इस गुनाह कबीरा के मुर्तकिब नहीं हो सकते। तुम जाकर किसी की जान लोगे, उसका गुनाह मेरे सर आएगा, यहां बैठे हुए लोगों के सर आएगा। हम कितने दिन, कितनी जिंदगी, कितने अरसे इस दुनिया को एंजॉय कर लेंगे? कितनी जिंदगी होती है इंसान की? कितने दिन हम एंजॉय कर लेंगे? तुम्हें किसी को मार के भी, अपनी बादशाहत लेके भी कितने दिन इस दुनिया की बादशाहत रह जाएगी? जब मरेंगे तो हमारी जगह कोई और नहीं जाएगा हमारे कब्रों में जवाब देने के लिए। और जब हमें अल्लाह ताला पूछेगा, हमारे अमाल के नतीजे में हमसे हिसाब किताब करेगा, तो फिर वहां की जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। रुस्वा हो जाएगा इंसान, तुम भी रुस्वा होगे। तुम्हें शायद कम गुनाह मिले, मुझे ज्यादा गुनाह मिले, इसलिए कि अच्छाई या बुराई ऊपर से नीचे ट्रेवल करती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। मैं जो तुम्हें तरगीब दूंगा, यहां बैठे हुए जो लोग तरगीब देंगे, तुमने वही काम आगे फैलाना है। अगर तुम अच्छे काम करोगे, अगर मैं तुम्हें लोगों को मोहब्बत करने की, लोगों की जान बचाने की बात करूंगा, यकीन जानो, बंद कमरे में, अंधेरे में तुम किसी के लिए फिक्र कर रहे होगे, तुम्हारी उस सोच का सवाब हमें मिलेगा, तुम्हारी उस फिक्र करने का सवाब हमें मिलेगा जब दुनिया में कोई नहीं देख रहा होगा। मुझे वो काम करना है, हमें वो काम करना है, अनीस कायम खानी को वो काम करना है, मुस्तफा कमाल को, उसकी टीम को ये वाला काम करना है। हमें जान लेने, जान देने के कारोबार से निकलकर जान बचाने के कारोबार को फरोग देना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, लोगों की जान बचानी है, सबकी जान बचानी है। जो भटके हुए हैं, जो गुमराह हुए हैं, उनसे ज्यादा मोहब्बत करनी है, उनको ज्यादा करीब लेकर आना है। उनके तमाम गलत कामों से नफरत करो, उस इंसान से नफरत ना करो, उसको भी दोजख की आग से बचाओ। ये हमारा काम, हमारा मंशूर, हमारा पैगाम है, जिसकी बिना पर ये सारे लोग जमा हो रहे। अब मैं आज के हालात के हवाले से आपको चंद गुजारिशात करता हूं, इसको अपने जहन नशीं करो। देखो, ये ऐसा काम है, ये ऐसा काम शुरू किया है आपने, हमने मिलकर, कि तमाम शैतानी कुव्वतें यकजा हो गई हैं आपके इस काम में। आप ये मत भूलना कि अल्लाह ताला ने शैतान को बहुत ताकत दी है, जानबूझकर उसको आजाद किया है लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को गलत रास्ते पर डालने के लिए, लोगों को आजमाइशों में डालने के लिए। अल्लाह ताला ने शैतान में को भी पावर दे रखी है, इसलिए कि वो तुम्हें आजमाएगा, वो तुम्हें आजमाइशें देगा और तुम्हें परखेगा, छोटी मोटी आजमाइशें देगा ताकि तुम्हें जज करे, तुम्हें टटोले कि तुम हक और सच की कितनी राह पे तुम कायम दायम हो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खतरनाक प्रोपेगेंडा आपके और हमारे खिलाफ हो रहा है आज इस पाकिस्तान में, और वो ये कि ये कहा जा रहा है कि हम लोगों को, ये जो असीर फैमिलीज हैं, ये जो गिरफ्तार लोग हैं, ये जो एमक्यूएम के लापता लोग हैं, हम उनके घर वालों को लालच देकर, धमकियां देकर उनके बच्चों के लिए हम उनको यहां पर लेकर आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये बात की जा रही है, कारकुनों तुम ये सुनो, ये बात की जा रही है
कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसीज को, एमक्यूएम के कारकुनों की लिस्ट दे दी है कि उन लोगों को गिरफ्तार करें। यह बात की जा रही है कि इस पाक सरजमीन पार्टी के अंदर तमाम पाकिस्तान के बुरे लोग शामिल हो गए हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, चंद चीजें इतनी खूबसूरत इस 3 माह में हुई है, मैं भी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। आपका काम बढ़ रहा है, आपका पैगाम बढ़ रहा है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जो कोताही हम कल तक कर सकते थे, आज नहीं कर सकते। जो जिम्मेदारियां हम पर कल तक नहीं थी, आज हैं। हमें और झुकना है, हमें और ज्यादा जिम्मेदार होना है। हमें अपने चाल चलन पे, तौर तरीके पे, अपनी गुफ्तगू पे, अपने एक्ट पे हमें और ज्यादा काबू रखना है। हमारे किसी बात से, किसी लफ्ज से, किसी एक्ट से, कहीं से भी किसी इंसान को नुकसान, उसको कोई भी, उसको किसी तरीके का कोई खराश तक ना पहुंचे। मैं बारी बारी इन 3-4 सवालात को आपके ज़हनों में लेकर आपके जरिए में पूरे पाकिस्तान को और कराची में जहां जहां आप लोगों का हल्का अहबाब है, आपने इस मैसेज को लेकर जाना है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हां, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी पहले दिन से आवाज लगा रहे हैं कि ये जितने लोग हैं जिनको आप टारगेट किलर्स कहते हैं, रॉक एजेंट कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, ये अपनी मां के पेट से दहशतगर्द पैदा नहीं हुए, रॉक एजेंट पैदा नहीं हुए, टारगेट किलर पैदा नहीं हुए। इनको किसी ने इस राह पे गामजन किया है, किनको किसी ने इस राह पर लगाया है, और हम आकर हमने उनको दावत दी है कि गलत काम छोड़ो और सीधे रास्ते की तरफ आओ। हमने एस्टेब्लिशमेंट को आवाज लगाई है, बबांगे धौल कमरे में बैठकर, बंद कमरे में नहीं, खुफिया मीटिंगों में नहीं, बबांगे धौल सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने बैठकर आवाज लगाइए कि आप गलत कर रहे हैं। आप इन लोगों को मारकर, गायब कर कर, गिरफ्तार करके ये समझते हैं कि आपने रॉक एजेंटों को मार दिया, गलत काम करने वालों को खत्म कर दिया, तो यह आपकी भूल है। क्योंकि इन तमाम लोगों के, कारकुनों के पकड़े जाने से, मारे जाने से अल्ताफ हुसैन साहब को और उनकी किचन कैबिनेट को, उनके दरबारियों को कोई नुकसान नहीं है। उनको सूट करता है, उनके फायदे में है लोगों का मारा जाना, कारकुनों का मारा जाना, कारकुनों का पकड़ा जाना, कारकुनों का गिरफ्तार होना, कारकुनों का गायब होना। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सूट करता है उन्हें, ताकि उन कारकुनान की फैमिलियां, उनके दोस्त अहबाब हर वक्त सही और गलत की तमीज किए बगैर अपने प्यारे के बिछड़ जाने के गम में, दुश्मनी में, सामने वाले को सिर्फ जिसने उसको मारा है, गायब किया है, जिसने उसको गिरफ्तार किया, उसको दुश्मन समझते रहे और असल दुश्मन की तरफ से उसकी तवज्जो नहीं जाए। और अल्ताफ हुसैन साहब जो चाहें, जिस तरह चाहें, इस कौम को, इस मुल्क को जो है वो बेचें। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने किसी एक फर्द, किसी एक लापता फर्द, किसी एक गिरफ्तार एमक्यूएम के कारकुनों के घर पे, उनके घर वालों को, उनके रिश्तेदारों को, उन दोस्तों को, उनको फोन नहीं किया, ना ही हमने उन्हें यहां बुलाया, बल्कि हम सबका केस लेकर गए जो लोग हमारे पास यहां पर आए, और उन सब लोगों ने हमारी कोशिशों को सराहा और अल्लाह ताला ने फिर हमें कामयाबी देता चला गया और दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला। आप ये सोचते होंगे कि क्या वजह है कि हम
अगर जाकर किसी से बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से आपको आवाज लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर 2 अफराद 1.5 सालों से जो लापता लोग थे वो अपने घरों को आगे छोड़ दिए गए। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अफराद आज तक अपने घरों पे आ चुके हैं, छोड़े जा चुके हैं और दूसरों की बात चल रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फर्क क्या है? क्यों हमारी बात सुन रहे हैं, क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे? क्या फर्क है? हमने एक नया नैरेटिव पेश किया है पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को। नहीं मान रहे वो अभी हमारी बात, लेकिन हमारी बात सुन जरूर रहे हैं। और वो ये कि ये तमाम लोग, ये तमाम कारकुनान, ये तमाम कराची वाले, पाकिस्तान वाले, ये गलत राह पे चलना नहीं चाहते। और वो क्यों हमारी बात मान रहे हैं, वो क्यों हमारी बात सुन रहे हैं? कि हमारे कॉल और फेल में कोई तजाद नहीं है। मैं गंदगी में खड़े होकर आबे जमजम से नहाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं टीवी पे कुछ और बंद कमरों में अपने कारकुनों को कुछ और नहीं कह रहा हूं। मैं टीवी के सामने, कैमरों के सामने लोगों को गले मिलाने की बात सिर्फ नहीं कर रहा और अपने कमरों में अलग बैठकर कारकुनों को एक दूसरे से लड़ने की बात कर रहा हूं। ये नहीं कर रहे हम। तो आज हमारी बात सुनी भी जा रही है, समझी भी जा रही है और अप्रिशिएट भी की जा रही है। और इसीलिए हमें आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियां मिलना शुरू हो रही हैं। इसीलिए लोग हमारे पास जमा हो रहे हैं। मैं आपको अपनी बात की सपोर्ट में, मैं आपको चंद लम्हे में, मैं आपको चंद 3-4 मिनट की कुछ ऑडियो टेप सुनाना चाहता हूं कि दूसरों की बात क्यों नहीं मानी जा रही, दूसरों की बातों की कोई वक़्त क्यों नहीं रह गई, दूसरी तरफ के लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं। फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, राब्ता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो क्यों वक़्त नहीं रह गई है? आइए, मैं आपको 3 से 4 मिनट आपकी तवज्जो चाहिए। मैं आपको सुनाता हूं कि क्यों हमारी बात सुनी जा रही है, हमारी बात मानी जा रही है और क्यों उस दूसरी तरफ की बात नहीं मानी जा रही है और उसके पीछे पूरा गेम प्लान क्या है। मैं आपको चंद लम्हे आपके चाहिए और उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूं। प्ले करें इसको। कैसे होता है, कील गैजेट होगी जाती है। आप बताइए कि सर पे हथौड़ा ऐसे मारना चाहिए ताकि 2 टुकड़े हो जाए, भेजा साबुत निकली आ जाए ताकि पका के खा लो। अब इनका भेजा भी कोई नहीं खाएगा, पका के कुत्तों को खिला देगा। अगर मैं कारकुन होता इस तहरीक का तो मुझे कोई पार्टी में जानता भी नहीं, सिवाय यूनिट के लोग जानते, लेकिन मैं कम से कम 100 बड़े बड़े शैतान नुमा कातिलों की गर्दनें मार चुका होगा।
बार भी हथियार क्यों डाले थे? क्यों डाले थे? मर क्यों नहीं गए? मर क्यों नहीं गए? हथियार क्यों डाले? भारत की गोलियों के आगे। हो सकता मामला चल रहा है, इतने सीनियर आदमी है, मुझे नहीं पता कहाँ थे, मैंने तो पूछा भी। छोड़ दो ना, इनके मौजूदगी से तहरीक झटक पहुंची है ना, तहरीक इनकी मौजूदगी के बाद आगे नहीं है। हटाना है, छोड़, हटाना है, छोड़, निकालो इनको। आवाम को गुमराह किया, वो इंतहाई निचले दर्जे की तवाइफों से बदतर है। शर्म आती है हम लोगों को? शर्म नहीं आती? शर्म से सर नहीं झुकते हमारे। हमने 30 सालों तक इस आदमी इसकी जो है वो सुबह शाम दोपहर सर्दी गर्मी देखे बगैर, वालदैन घर वाले दोस्त अहबाब देखे बगैर 20,000 जवान लड़के कटवा दिए, कौम को जाहिल बना दिया, तबाह हो गए। और ये है इस कौम का सो कॉल्ड लीडर। मुझे बताओ, और ये सब लेटेस्ट है सारी चीजें, मैं पूरी रात भर तुम्हें सुना सकता हूं सारी बातें। मुझे बताओ, तुम फैसला करो। हमारे पिछले कायदे तहरीक साहब फरमा रहे हैं कि अगर मैं कारकुन होता तो 100 लोगों को अकेला मारता, भेजा निकाल कर जो है वो फ्राई करता। सुनो, मेरा पॉइंट ही दूसरा है। जिसके हजारों लोग बंद हों, जिसके कौम के बच्चे पकड़े जा रहे हो रोजाना, जिसके कौम के सैकड़ों लोग जो हैं वो लापता हों, वो आदमी हजारों मील दूर बैठकर ये तरीकेकार अपना रहा है, ये अल्फाज अदा कर रहा है और ये तकरीरें कर रहा है, तो क्यों नहीं तुम और मैं मारे जाएंगे यहां पर? मुझे बताओ, क्यों नहीं तुम और मैं पकड़े जाएंगे? मुझे बताओ, क्यों नहीं तुम्हारे और मैं, मुझसे, तुमसे और मुझसे पाकिस्तान के तमाम लोग नफरत करेंगे? मुझे बताओ, क्या ये सब चीजें नादानी में हो रही हैं, गुस्से में हो रही हैं, पागलपन में हो रही हैं? नहीं हो रही, नहीं हो रही। गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हें और हमें अपना बच्चा बुलाते कि ये कारकुनान मेरे बच्चे हैं। ये कैसा बाप है हमारा? इन कारकुनों का कैसा बाप है जो कि खुद लंदन में बैठा हुआ है, जिस एस्टेब्लिशमेंट को ये दुश्मन कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट दुश्मन है, जिस दुश्मन के पास इसके हजारों लोग हैं, जो दुश्मन बखौल इसके बहुत पावरफुल है, वो रोजाना बैठकर दुश्मनों को गालियां बक रहा है, जर्नैलों को गालियां बक रहा है, कारकुनों को 100 बंदे मारने की तलकीन कर रहा है। 11 जून की बात है, ये स्पीच 11 जून की है, आज 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस बात को। ये कैसा बाप है? कोई बाप जिसको जरा सी भी फीलिंग होगी, कोई ये काम करेगा? किसी के बच्चे अगर किसी दुश्मन के पास हो, वो दूर बैठा हो, वो उसको दुश्मन को गाली बकेगा, वो पैर पकड़ेगा, उसके मुफाहमत की बात करेगा। मेरे बच्चे किसी के पास हो,
मैं उसके पैर पकड़ूंगा जाके कि मेरे बच्चों को कोई कदगन ना लगे, कोई खराश ना आए। ये इसलिए आदमी गाली बकता है, ये इसलिए ये जुबान इस्तेमाल करता है कि ये चाहता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तुम पर टैंक चढ़ाए, तुम्हारी लाशें दे, जितने लोग गिरफ्तार हैं वो गिरफ्तार ना हो, मार दिए जाएं। ये चाहता है ये आदमी, इसलिए कि इसने यही सीखा है 30 सालों में कि इसको तमाम क्राइसिस से, तमाम अपनी खराफात से बाहर निकलने का तरीका डेड बॉडीज, मैयतों के अलावा इसको और कुछ चाहिए नहीं। इसको सिर्फ एक ही तरीके आता है, तरीकेकार है इसके पास, अपने क्राइसिस से, अपनी काले करतूतों के ऊपर पर्दा डालने का इसके पास एक ही फॉर्मूला है कि ज्यादा से ज्यादा लाशें गिरें, ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं, और वो भले उसके अपने कारकुनानी क्यों ना हो, वो भले उसके अपने लोग क्यों ना हो, भले उसके अपने जिम्मेदारान क्यों ना हो, भले वो उसके अपने एमएलए एमपीएस क्यों ना हो, ये तमाम शहर, तमाम लोग उसके लिए कीड़े मकोड़े हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, होश करो, अकल पकड़ो। हमारा काम सिर्फ बताना है। इसलिए अब इन तकरीरों के बाद फारूक सत्तार अगर जो है वो लिस्ट लेकर जाते हैं मेजर जनरल बिलाल के पास, कोर कमांडर के पास लड़कों की, तो वो कोर कमांडर जनरल बिलाल डीजी रेंजर्स छोड़ेगा? उसने नहीं सुनी है ये तकरीरें क्या? वो छोड़ेगा लड़कों को? वो गिरफ्तारों को छोड़ेगा? वो लापता लोगों को बाजियाब करेगा? जिसका कायद अपने नौजवानों को 100 बंदे, कारकुनान की डेफिनेशन बता रहा है कि मैं कारकुन होता तो 100 बंदे अकेला मारता। ये किसी लीडर ने, मुझे दुनिया में कोई लीडर बताओ, मुझे दुनिया में कोई लीडर बताओ जिसने अपनी कौम के बच्चों को बैठकर यह तकरीर की हो, यह सिखाया हो। मुझे दुनिया में कोई लीडर बताओ जो कहता हो कि कील कैसे ठोकी जाती है इंसान के जिस्म में, भेजा इंसान का कैसे निकाला जाता है, इंसान को कैसे मारा जाता है। मुझे दुनिया में कोई लीडर बताओ, मुझे कोई गैंगस्टर बताओ जो यह बात करता हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हम इस कौम की फलाह का पैकेज लेकर आए। खुदा की कसम, तुम्हें इस तरह जमा करने के लिए नहीं, तुमसे अपने लिए काम करवाने के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें आगाही दी, हमें रुतबा दिया, हमें मुकाम दिया, और हमें मरकर जवाब देना है। अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, इन लोगों से पूछेगा जो जिम्मेदारान थे और हैं, कि मेरी मखलूक को एक शख्स इतने गहरी खाई में लेकर जा रहा था और तुम बैठकर जो है वो तमाशा देख रहे थे, मजे कर रहे थे, दुबई में पैसे कमा रहे थे, अपनी बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, दोस्त अहबाब में घूम फिर रहे थे, और मेरी मखलूक तबाह हाल हो रही थी। इंसानों की गर्दनें उड़ाई जा रही थी, ना मरने वाले को पता है कि क्यों मर रहा है, ना मारने वाले को पता है, नस्लें जाहिल हो रही थी, तबाह हो रही थी। तो क्या अल्लाह ताला हमसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तुमसे सर्टिफिकेट लेने के लिए, तुम्हें यहां जमा करने के लिए हम नहीं आए। हम अल्लाह ताला को अपने मरने के बाद जवाब देने, सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, देने के लिए हमने ये रास्ता इख्तियार किया है। तुम में से एक आदमी भी हमारी बात ना सुने, एक आदमी भी हमारी बात ना सुने, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, उसके लोग यही बात करेंगे, यही बात करते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी सांस तक। अभी उनकी ये ख्वाहिश है कि यहां पर एस्टेब्लिशमेंट धावा बोले और यहां से तुम सब लोगों को पकड़ के ले जाए, कि उनको ये तकलीफ है कि यहां से लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम जो तबलीग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो दुनिया से छुपी हुई कोई बात नहीं है। आप इसलिए, आपकी बातों में असर नहीं है कि आप गटर के अंदर खड़े होकर आबे जमजम से नहा रहे हो और कह रहे हो कि हम तो साफ हो गए। आप गटर के अंदर गंदगी में खड़े हो, गंदगी में खड़े हो आप,
कोई गटर के अंदर खड़े होकर आबे जमजम से भी नहा ले तो क्या वो साफ हो जाएगा? इनका हाल इसी तरीके का है कि वो उसी गंद बला में इस आदमी की तकरीरें सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही, हम पर जुल्म हो रहा है। दुनिया अंधी है इनकी बात सुनेगी, इन बातों के बाद। और पता है दुनिया को कि भाई यही आदमी चलाता है, ये इसके बगैर सांस नहीं ले सकते। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कौन आपकी बात सुनेगा? आप 70 हज करके भी आ जाओगे तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं तुम लोगों को क्यों नहीं भेज रहा इलाकों में? तुम सब लोग कहते हो ऑफिस खोलना है, चीजें करनी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तुम पर लगने वाला खराश, जिस्म पे लगने वाला खराश हमारे दिल काटेगा। मैं उस वक्त से हमें क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, शहर में जहां चाहे ऑफिस खोल सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी सूरत में तुम्हें या किसी और को उस वक्त तक इम्तिहान में नहीं डालना चाहता कि जहां से किसी को एक रत्ती बराबर भी, किसी की जान को, किसी की माल को, किसी की इज्जत आबरू को जरा बराबर भी तुम्हें जो है वो कोई खतरा हो, तुम्हें कोई परेशानी हो। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूं। वो वक्त जरूर आएगा और बहुत जल्दी आएगा कि इंशाअल्लाह ताला तुम्हें कोई परेशान करने वाला रहेगा नहीं। तुम्हें तबलीग करनी है। तबलीग करने के लिए तुम्हें मैसेज देना है। मैसेज करने के लिए तुम्हें ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। आज की दुनिया में तुम्हें यह फर्क लेकर जाना है, सारा दूसरे लोगों को बताना है सब कुछ। ये रॉ के एजेंट्स, ये 22 सालों से रॉ के एजेंट्स, अल्ताफ हुसैन को इंडिया ने इसलिए पैसे नहीं दिए 22 सालों से कि वो यहां पर स्कूल खोलें, यहां पर भाइयों को भाइयों से मिलाएं, अस्पतालों में दवाई दें। उन्होंने इसलिए पैसे दिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में इंतशार हो, लाशें गिरें, शहर जाहिल बने, शहर उजड़ जाए। सवाल होता है कि भाई हुकूमत क्यों कुछ नहीं कर रही? हुकूमत इसलिए क्यों नहीं कर रही कि हुकूमत को ऐसे लोग चाहिए होते हैं, उनके लिए जैकपॉट हिट हुआ है। ऐसे 2 नंबर लोग चाहिए होते हैं जिनके पास मैंडेट भी हो बाय डिफॉल्ट, और वो हुकूमत के लिए कभी खतरा बन नहीं सकते। हुकूमत जैसे चाहेगी उसको ब्लैकमेल करेगी। लेकिन नुकसान ग्राउंड पे किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है। एक मिसाल दूं, 7 महीने हो गए बल्दियाती इंतखाबात हुए हुए। सही या गलत हो गए ना? किसी की मजाल थी कि 7 हफ्तों तक भी कराची के जीते हुए मेयर को इख्तियारात ना दे। आज 7 महीने से ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। 7 साल और गुजर जाएंगे, यकीन करो नहीं खड़े हो सकते। ये नहीं खड़े हो सकते। ये ऐसे ही ड्रामे करेंगे और नहीं खड़े हो सकते। इनकी एफआईआर, इनकी पूरी किताब उनके पास है। ये नहीं खड़े हो सकते उनके आगे। ये कोई तहरीक नहीं चला सकते। ये अपने शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए तो अल्ताफ हुसैन साहब लोगों को रोड पर बाहर निकाल सकते हैं। बल्दियाती इलेक्शन होने के बाद 7 महीनों से जो है वो ट्रक की लाल बत्ती के पीछे पूरी जीते हुए इनके लोग लगे हुए हैं, इनको इख्तियारात नहीं मिल रहे और ये जो है वो इनका हनीमून टाइम चल रहा है। नुकसान किसका है? शहर का, सूबे का, मुल्क का, लोगों का, गलियों का। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फैल जाओ पूरे पाकिस्तान में, बताओ कि नुकसान हो रहा है। अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो क्या हम ये मैंडेट रहने दें उनके पास और इस मैंडेट को सिर्फ एक शख्स की बका के लिए इस्तेमाल होने दें और हम जाहिल से जाहिल होते जाएं? हम यहां पर भाई को भाई से मरवाते रहे, यहां पर हम टारगेट किलर बनते चले जाएं, हम लोगों को मारते चले जाएं, यहां पर
हमारा कोई पुरसाने हाल ना हो, शहर तबाह हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ जो वो फोटो सेशन करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों के हुकूक की बात नहीं करें, कभी भी नहीं कर सकते। ये जिस दिन इन्होंने जेनविन कोई तहरीक चलाई, स्कॉटलैंड यार्ड दरवाजा खटखटा रही होगी अल्ताफ हुसैन का, ये सारी चीजें उनको जमा करा देंगे। इनके लिए बहुत सूट करते हैं ये। किसी भी जेन्युइन फोर्स से हुकूमत डरेगी कि ना वो गलत काम करने देंगे और ना गलत काम होने देंगे, ना खुद गलत काम करेंगे। ये एक मिसाल है छोटी सी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत सारे प्रोपेगेंडे हो रहे। एक तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं, तुमने अचीव क्या किया है, तुमने इन 3 माह में हासिल क्या किया है। जिस हमारे भाई के लिए अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले दुआ की गई, उसकी मगफिरत के लिए, अमजद साबरी, हमारा दोस्त, हमारा भाई, बहुत जबरदस्त, हमारा बहुत जबरदस्त इंसान, हमसे छीन लिया गया। मैं इस बात पे जाऊंगा ही नहीं कि किसने उसको मारा, कानून वक्त बताएगा। मैं तुम्हें इस डार्क पहलू में एक सिल्वर लाइनिंग दिखाना चाहता हूं। जैसे ही अमजद साबरी भाई को शहीद किया गया, आधे घंटे के अंदर 3 प्रेस रिलीज जारी कर दी गई, मीडिया पे कह दिया गया और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। फारूक सत्तार बोले, नदीम नुसरत बोले, मुस्तफा आबादी बोले, नहीं बोले? ट्विटर पे, फेसबुक पे, प्रेस रिलीज पे, टीवी पे आके रिकॉर्डेड है। आधे घंटे में उनको पता चल गया कि जो है वो पीएसपी वालों ने ये काम किया है। आप इसकी सिल्वर लाइनिंग देखो। पूरे पाकिस्तान का मीडिया, तमाम एंकर्स, तमाम सोशल मीडिया, हमने तो उसका जवाब भी नहीं दिया। पूरे पाकिस्तान ने इनका वो हशर किया इस 24 घंटों में, सिर्फ इस बात पे कि आपने इल्जाम लगाया कैसे। क्या टीवी, क्या एंकर्स, क्या अखबारात, क्या सोशल मीडिया, 24 घंटे के अंदर इनको आकर टीवी पे जो अपने बयान को चेंज करना पड़ा। पंजाब में बैठे हुए साफियों ने, कराची में बैठे हुए साफियों ने, टीवी ने, सोशल मीडिया ने, सबने कहा कि नहीं, पीएसपी के पास टारगेट किलर्स नहीं है, पीएसपी के पास मारने वाले लोग नहीं हैं। सुनो, पीएसपी ये काम नहीं कर सकती। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस 3-3.5 माह में आप क्या समझ रहे हो कि वो ऐसे ही बात कर रहे हैं? हमारी तो उन लोग, जो लोग ये बात कर रहे हैं, हमारी उनसे बात भी नहीं है। लेकिन इन 3-3.5 माह में मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, दुनिया तुम्हें देख रही है। हमारी गाड़ियों पे हमले होते हैं, हमारे कारकुनान पे हमले होते हैं, हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, हमसे बदतमीजी की जाती है। किसी एक जगह पे भी पीएसपी के जिम्मेदारों ने, पीएसपी के कारकुनान ने एक पत्थर, एक गाली किसी को जवाबन नहीं बकी, एक पत्थर किसी को नहीं मारा, एक हवाई फायर नहीं किया, किसी को बंद कमरे में मारने मरने की तबलीग नहीं की। अपने कारकुनों को कहा कि जो वो जहां पर झंडे फाड़े जाएं हट जाओ, जहां पर पोस्टर फाड़े हट जाओ, जहां पर तुम्हें गाली बके गुजर जाओ। किसी को मारने मरने की बात नहीं करनी, सबको गले लगाना है। बंद कमरे में भी ये बात की, बाहर भी ये बात की। तुम्हारा ख्याल है दुनिया सुन नहीं रही, दुनिया देख नहीं रही, दुनिया को पता नहीं है? अल्ताफ हुसैन साहब ने आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी इस पार्टी को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की, पूरी पार्टी की पूरी कुमक के साथ
मशीनरी इस्तेमाल करके तुम पर टैग लगाना शुरू किया, लगाने की कोशिश की कि नहीं वो अगर बुरे हैं, वो उनके पास लोग मारने मरने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं, तो पीएसपी के पास भी ऐसे लोग हैं। तुम पर टैग लगाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे अमल ने की वजह से दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया उनके इस प्रोपेगेंडे को। उनको मुंह की खानी पड़ी है तुम्हारे अमल की वजह से, तुम्हारी अपने अमल की वजह से। मैं तुम्हें बताना यह चाहता हूं कि इसी तरीके से अपने आमाल पे, अपनी हरकतों पे, अपने काम पे, अपनी गुफ्तगू पे इसी तरीके से काबू रखो। एक पैराडाइम शिफ्ट है पूरा ये। लोगों को गले लगाना है, लोगों को मारने मरने की बात नहीं करनी है, किसी को नहीं मारना है, हथियारों की सियासत नहीं करनी है। कोई दुश्मन नहीं है हमारा, और आइंदा भी ऐसे मराहल आएंगे, आइंदा भी ऐसे मराहल आएंगे। तो तुम्हें क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि उनका ये सारा मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया। और तुम्हारी वजह से ना, तुम कोई वाकया कर चुके होते, खुदा ना खास्ता ये ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा होता, तो आज लोग हमें भी, जिनको नहीं भी पता होता, हमें भी खुदा ना खास्ता हमें टैग कर रहे होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हमारा अमल, लोग हमारे अंदर बाहर सब चीजें देख रहे हैं। और हम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की तरह तकरीरें नहीं कर रहे ये वाली, सर काट दो, भेजा निकाल लो। मैं होता तो 100 कारकुनान, 100 लोग मारता, जर्नैलों को गालियां, एंकर्स को गालियां। एंकर हजरात, ये मीडिया वाले, आप लोगों ने सुना ही कि जो है वो आपको क्या इरशाद फरमा रहे हैं आपके लिए। एंकर्स को भी उन्होंने जो है वो क्या कहा, मैं रिपीट क्या करूं, उन्हीं के मुंह से जो है वो ऐसी बातें जो है वो अच्छी लगती हैं। मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि अपना इस पाकिस्तान के लिए सही और गलत में फर्क करें। तो आप तमाम लोगों को, तमाम भाइयों को इस कराची में फैलना है। अपने दोस्त अहबाब, अपने साथियों, फिक्र मत करो ऑफिसर्स की, तुम्हें अपना पैगाम फैलाना है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी है, आज की दुनिया में मोबाइल फोन हैं, टेलीफोन है, इंटरनेट है। आज की दुनिया में कोई पैगाम, तुम ये सारे लोग बगैर ऑफिस खुले जमा हुए हो यहां पे, ये दुनिया में सारे जो लोग हमसे जुड़े हैं वो बगैर, ये सारे लोग बगैर ऑफिस खुले जुड़े हैं हमसे। ऑफिस भी खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हर घर में तुम्हारी आवाज पहुंच चुकी है। अपने इन तमाम बातों को उन तक पहुंचाओ। बताओ कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, बताओ कि हमारे पास जो लोग जमा हो रहे हैं वो मोहब्बत लेकर आ रहे हैं हमारे पास। वो हम किसी को नफरत डालकर किसी के दिल में हम उन्हें जमा अपने पास नहीं कर रहे। तो आप तमाम लोगों को ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो साजिशें हो रही हैं, इसको बहुत भरपूर अंदाज में अपनी कम्युनिकेशन से, अपने कॉन्टेक्ट से, लोगों से मिलकर, और उन तमाम लोगों को जो उधर भी हैं उस तरफ भी हैं, जो गुमराह हुए उनको अपनी तरफ बुलाओ, उनको दावत दो, तबलीग का काम करो, उनसे लड़ो मत, उनसे तबलीग का काम करो, उनको दावत दो। और सब लोगों को ये बताओ, ये जो मैंने तुम्हें सुनाई ये सारी बातें, ये दुनिया को सुनाओ। आजकल इनकी तकरीरें जो है वो नहीं आ रही हैं, तो बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन तकरीर नशर नहीं हो रही, लेकिन तकरीरें कर तो रहे हैं। ये भी हमारे साथ बुरा हो गया कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरें इस नाजुक मौके पर बंद हो गई हैं, वरना हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीवी पे लोग देख रहे होते, सही गलत का फैसला खुद करते, लेकिन अभी टीवी पे नहीं देख रहे हो, तकरीरें तो कर रहे हैं। तो अब तुम्हारा काम है कि जो है वो इन तकरीरों को पहुंचाओ। हमने तो यहां पर आए हुए तमाम लोगों से कहा है कि आप यहां से उठकर जाइए 90, जाकर अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर सुनिए, नारे लगाइए, आप वापस आइए इस दरवाजे पे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कहां से होकर आए। मैं तुम्हें जकड़ कर नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें काबू करके नहीं रखना चाहता। मुझे पता है कि तुम जितना जाओगे उस तरफ, तुम उतने करीब आओगे हमारी तरफ, इसलिए कि यहां पर सच्चाई है और हक है, और उधर झूठ है, फरेब है, मक्कारी है।
तुम जितना करीब जाओगे वहां पर तुम हमसे करीब होगे। यहां पर तुम जितने करीब जाओगे तो हमें किसी को कैद करना ही नहीं है। मुझे डरना ही नहीं है किसी से कि कोई चला जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई नहीं जाएगा, मुझे पता है। और मैं आजाद करना चाहता हूं सब लोगों को। सबसे मिलो जुलो, सबसे मिलो। मुझे तुम्हारे जहनों को कैद करके नहीं रखना, तुम्हें कुएं का मेंढक नहीं बनाना। खुली फिजा में सांस लो, सबसे मिलो, सारी पार्टीज के लोगों से मिलो, बैठक करो उनके साथ, हमसे आकर बहस करो और फिर उसके बाद इस रास्ते को अख्तियार करो। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मरहले बाकी हैं अभी। जितनी तेजी से कामयाबियां हो रही मिल रही हैं, उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां जो है वो हमारे कांधों पे आ रही हैं। इस तमाम खराफात को खत्म करना है। हमने अगली नस्लों का काम कर लिया है, हमने इस नस्लों के कामों को ठीक करना है। ये हुकूमत वक्त कभी भी ये मैंडेट नहीं जाने देगी। अगर ये मैंडेट इनके पास नहीं होता, अल्ताफ हुसैन साहब की इतनी तवील दास्तान जराइम के नहीं होती, वो रॉक एजेंट नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं किए हुए होते, डॉक्टर इमरान फारूक का केस उनके ऊपर नहीं चल रहा होता, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं चल रहा होता, तो ये आज 7 महीने नहीं होते इनके मेयर्स को इख्तियारात नहीं मिले हुए। ये 7 दिनों में इख्तियारात देते। इनको सूट करता है हुकूमत, मैं तो मिसाल दे दी, इनको सूट करती है सारी बातें, तो ये चाहेंगे कि यही रहे हमेशा। लेकिन क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इनके चक्करों में हम अपना बेड़ा गर्क कराएं, अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कराएं, अपने शहर का बेड़ा गर्क कराएं? नहीं, हमने ये झूठे मैंडेट को छीनना है इनके हाथों से। हमने ये वोट के जरिए, हमने ये तबलीग के जरिए, हमने ये लोगों को आगाह करके, लोगों को शऊर देकर हमने सही और गलत के फैसलों को करवाना है, ताकि आज ये मैंडेट इनके पास नहीं हो, आज ये लोग इनके पास नहीं हो। आधे घंटे में स्कॉटलैंड यार्ड इनको बंद कर देगी। जब तक मैंडेट है, तुमने मैंडेट दे रखा है। अल्ताफ हुसैन साहब, जरूरत नहीं है इस कौम की, ये कौम और ये मैंडेट जरूरत है अल्ताफ हुसैन साहब को इन मुकदमात से बचाने के लिए। अब तुमने फैसला करना है कि एक ऐसा आदमी जो कि हमें तबाह बर्बाद कर रहा है, इसके लिए अपनी इस नस्ल को और आइंदा आने वाली नस्लों को कुर्बान करना है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें फैसला करना है। तुम्हें अगर अपनी इस नस्ल को, हां, कोई वलीउल्लाह हो, कोई अल्लाह वाला हो, कोई राह हक पे हो, समझ में आती है बात, ऐसी बातें करने वाला, ये करने वाला, ये तो मजमे में कर रहा है। ऐसी बातें मैं तुम्हें सुना नहीं सकता यहां पे, जो वो मजमे में करते हैं, खवातीन के सामने करते हैं। जो चौक पे 2 आवारा लोग भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते होंगे। ये लीडर है, ये रहनुमा है पढ़े लिखे लोगों का। तो मैं तो सिर्फ आवाज लगा सकता हूं, मैं किसी के घर पे नहीं जाऊंगा, किसी को गन पॉइंट पे कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैं तो तबलीग का काम करूंगा। ये सारे लोग तबलीग का काम करेंगे और आपने भी तबलीग का काम करना है, आपने भी लोगों को आगाह करना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं। आपस में मोहब्बत पैदा करो। देखो, पुराने तौर तरीके छोड़ो। ये जब इंसान जमा होते हैं, 4 लोग जहां पर जमा होंगे वहां पर शैतान भी मौजूद होगा। तुम्हारे दिलों में नफरतें पैदा करेगा एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए जगह बनाओ, खुद पीछे हटो, अपने भाई के लिए जगह बनाओ, उसको आगे बैठाओ। किसी की जिम्मेदारी पे ना खफा होना, किसी के कोई इज्जत मिलने पे ना खफा होना, किसी भाई से ना लड़ना। देखो, तुम बहुत बड़ा काम लेकर निकले हो, तुम पाकिस्तान को जोड़ने के लिए निकले हो। तुम्हें आपस में पहले जुड़ना पड़ेगा, तुम्हें आपस में एज अ कारकुन जुड़ना पड़ेगा। एक दूसरे के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। दूसरों की खराबियां देखो तो उसको खत्म करने की कोशिश करो, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करो। उन खराबियों को और उजागर ना करो, उसके साथ हमदर्दी करो, उसकी खराबियों पे पर्दा डालो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। अपने दिलों को बड़ा करो। बहुत सारे लोगों को जमा करना है, खुद आकर किसी को मना नहीं करना है। गलत लोग अगर हैं भी कोई, उनको ठीक करो। फरिश्तों पे तबलीग नहीं करनी है, बुरे लोगों पे तबलीग करनी है। इस माशरे को ठीक करना है। ये बुरे लोग कहीं जाकर तबाही बर्बादी करेंगे, तुम्हारी मेरी मेहनत पर पानी फेरेंगे। उन बुरे लोगों को इस माशरे से सही रास्ते पे लेकर आना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत ज्यादा तुम लोगों को काम करना है, बहुत ज्यादा तुम्हारे जो है वो आगे जिम्मेदारियां आ रही हैं। अपने अंदर इत्तेहाद, नज्म और ज़ब्त, और अपने अंदर एक चेंज नजर आए, एक चेंज नजर आए। रैली लोग जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिलों पे चल रहे होते हैं। अक्सर मैंने सोची थी ये बात कि आप लोग
कभी भी रोड चलते हुए आवाजें मत लगाओ, भले मुस्तफा कमाल तुम्हारे साथ चल रहा है, अनीस कायम खानी चल रहे हैं तुम्हारे साथ, कि भी साइड हो जाओ, लोगों को आवाजें लगा रहे हैं, साइड हो जाओ, गाड़ियों का आवाज नहीं यार, सलाम करो उसको यार, साथ चलने वाले को सलाम करो उसको। क्यों उसको आवाजें लगोगे, साइड पे हो जाओ, वो उसी के लिए तो काम कर रहे हो तुम लोग, उसी के लिए तो काम कर रहे हो। अपने मोहल्ले में लोगों से सलाम दुआ करो, झुक कर मिलो। कभी हम रैली निकालें, जा रहे हो, 10 मोटरसाइकिलें चल रही हो, वो लोगों को साइड पे हटाते हो, चलो क्यों करते हो भाई? मेरा दिल चाहता है मैं गाड़ी से निकल के छलांग लगाऊं तुम्हारे ऊपर। नहीं करो खुदा के वास्ते, हमें नॉर्मल रहना, इंसानों की तरह बिहेव करना है। उसी शहर के आदमी के लिए तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तुम उसको अगर ओए करके आवाज लगाकर साइड करोगे तो तुम्हें अच्छा बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। खुदारा अपने अंदर चेंज लेकर आओ। देखो कैसे लोग तुम्हारे आगे जुड़ते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। देखो कैसे तुम चलते चले जाओगे, फतह तुम्हारे लिए रास्ता लिए खड़ी होगी, तुम्हारा इस्तकबाल कर रही हो। तुम्हें किसी से लड़ाई करने की, तुम जहां जहां से गुजरोगे फतह करते हुए चले जाओगे। दिलों को फतह करना है हम लोगों को, कोई तुमसे लड़ने वाला रहेगा ही नहीं इंशाअल्लाह ताला। तुम ये काम करके तो देखो। तो हमने अपने अंदर चेंजेस लेकर आनी है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, चेंजेस लेकर आनी है। आप तमाम कारकुनान हैं, तमाम लोग हैं, आपको देखकर दुनिया आपके पास आएगी। आज चंद लोगों को देखकर, बातें सुनकर आप आए हो, आपको देखकर पूरा पाकिस्तान आएगा। आप ही एम्बेसडर्स हो सारी कम्युनिटीज में आपस में जो लड़ाइयां थी दूर कर दो। पठानों से, पंजाबियों से, सिंधियों से, बलोचों से गले लगाओ उनको। बलोचों से, सिंधियों से, पंजाबियों से, पख्तूनों से गुजारिश है कि उर्दू बोलने वालों को गले लगाएं। भूल दें स्याह रात सारी जो थी, भूल जाएं उसको। अगला सफर शुरू करें। हमारा जो आज 10 साल का बच्चा है, अगले 5 साल 10 सालों के बाद जब वो 15-20 साल का हो, उसको पता ही ना चले कि हमारी पिछली नस्ल के अंदर कितनी कदूरतें थी, कितनी नफरतें थी। वो फिर अच्छा ही अच्छा देखे सब कुछ, वो मोहब्बत और प्यार ही देखे सब कुछ। मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों को कहता हूं कि इन बच्चों को गले लगाएं। बहुत ज्यादा डेप्रिवेशन हो गई हैं, इनके लिए अच्छा सोचें। हम इस शहर को रॉक एजेंटों से हासिल करने जा रहे हैं, उनसे छुड़वा रहे हैं। ये पाकिस्तानियों का भी शहर है, ये सिर्फ कराची वालों का शहर नहीं है। कराची में रहने वाले तमाम रंग, नस्ल, जुबान, पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोचियों का भी शहर है। फिर ये पाकिस्तान की शहरग है। यहां जंग लगी हुई है, दुश्मन ने कब्जा कर रखा है 22 सालों से। तुम्हें मार रहा है, तुम्हारे फनकारों को मार रहा है, तुम्हारे उलमा को मार रहा है, तुम्हारे लोगों को मार रहा है, तुम्हारे कारकुनों को मार रहा है। हमें उसको नंबर चाहिए। तुम्हें जाहिल कर रहा है, तुम्हारी बैकबोन इकोनॉमी खराब कर रहा है, तुम्हारे कारोबार को तबाह कर रहा है। दुश्मन है, दुश्मन। ऐसा हो नहीं सकता कि इस ट्यूमर को निकाले बगैर तुम कहो कि नहीं बस जिस्म नशोनुमा पाती रहे। लोग कहते हैं कि जनाब आप अल्ताफ हुसैन को छोड़ें, आगे की बात करें। मेरे भाई, मैं नहीं मेंशन करना चाहता अल्ताफ हुसैन, लेकिन अल्ताफ हुसैन नॉर्मल पार्टी का अगर वर्कर होता या पार्टी का लीडर होता और नॉर्मल सियासत कर रहा होता, मैं बात भी नहीं करता। अल्ताफ हुसैन साहब एजेंट है रॉ के, और उस रॉक एजेंट की यहां पर हुक्मरानी है। तुम इस शहर को ठीक करने निकलो, वो रॉक एजेंट तुम्हारे आगे खड़े होंगे। तुम लोगों को मिलाने की बात करो, रॉक एजेंट तुम्हारे आगे खड़ा होगा मारने के लिए। तुम इस शहर को साफ करने निकलो, रॉक एजेंट तुम्हारे आगे खड़ा होगा। तुम इस शहर में अमन की, भाईचारगी की, तालीम की बात करो, तुम्हारे आगे रॉक एजेंट खड़ा होगा। उसकी 22 सालों की इन्वेस्टमेंट जाया हो रही है। ये दोनों चीजें एक साथ टैकल होंगी। रॉ, अल्ताफ हुसैन और शहर की तरक्की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे एक दिमाग में ट्यूमर हो और कहो कि नहीं जी आप जो वो जिस्म नशोनुमा पा रहा हो और ट्यूमर के लिए सिर्फ पैनाडोल की गोली लेते रहो। नहीं, अगर जिस्म के नशोनुमा को जारी रखना है तो आपको इस दिमाग का के ट्यूमर को निकालना पड़ेगा। इस ट्यूमर को निकालकर बाहर फेंकना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ट्यूमर निकालना पड़ेगा। जब जाकर वो जिस्म जो है वो तरक्की करेगा, जिस्म जो है वो फले फूलेगा और वो जिस्म जो है वो नशोनुमा पाएगा। वरना अगर आप ट्यूमर नहीं निकालेंगे, उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये
जिस्म नहीं चलेगा। कराची एक जिस्म है। जब तक ये मसाइल, जब तक ये मसला एड्रेस नहीं होगा, जब तक इनसे ये मैंडेट नहीं हटेगा, जब तक, और लोग मान रहे हैं सारी बात, लोगों ने वोट नहीं डाला, कारकुनों ने हड़ताल नहीं की, और इसको फैलाओ और घरों में जाओ। ये जो 6% वोटिंग टर्नओवर रह गया है, ये 0% होना चाहिए, ये 0% होना चाहिए, ये 0% होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के साथ कि पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप तमाम लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, और इसी तरह से वतन परस्ती का पैगाम जो है वो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी जहां जहां दुनिया भर में उसको फैलाते रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।